मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज कुछ मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जेपीएससी चेयरमैन की चूंकि नियुक्ति नहीं हो पा रही है और आप लोग काफ़ी परेशान हैं और सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। इसके अलावा 10 अन्य संवैधानिक आयोगों के अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मानवाधिकार आयोग हो, अल्पसंख्यक आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें बहुत सारे संस्थाओं के आपके हेड ही, चेयरपर्सन ही नियुक्त नहीं है, जिसके कारण संबंधित मामले काफ़ी इफेक्टेड हैं और अलग अलग क्षेत्र में आपका अलग अलग तरीके से लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में जेपीएससी चेयरमैन को संदर्भ में रखते हुए मैं आज कुछ डिस्कशन करने वाला हूं कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं वर्तमान परिस्थितियों में। और उससे पहले मैं जानकारी दे देना चाहता हूं आप लोगों को कि 14th जेपीएससी के क्लासेस रेनेसा आईएएस में शुरू हो चुके हैं और रेनेसा आईएएस का एप्लीकेशन जो आपका है, रेनेसा लर्निंग ऐप है आपका, रेनेसा लर्निंग ऐप है। अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो रेनेसा लर्निंग के नाम से मिलेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। और 14 जेपीएससी में मेंस के बैच आपके स्टार्ट हैं, प्रीलिम्स के भी स्टार्ट हैं और ये फाउंडेशन बैच है स्पेशली, जिसमें बहुत ही डिटेल में सारे क्लासेस हो रहे हैं। टेस्ट बहुत व्यापक स्तर पर चल रहे हैं। मेंस में आपका एक नोट्स और क्लास ग्रुप है और दूसरा जो आपका है ओनली एंड ओनली आंसर राइटिंग ग्रुप है ना, जिसमें भरपूर आंसर राइटिंग होते हैं, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट। प्रीलिम्स में आपके दोनों पेपर मिलेंगे, लेकिन मेंस में आपको 4 जीएस पेपर फिलहाल मिलेंगे। जिनको भी क्लास ज्वाइन करना हो 9661163344 पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। अभी स्टडी का टाइम है, बाद में स्टडी का टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। अभी से कंप्लीट कर लीजिए, उसमें बुद्धिमानी है। और अभी 11th जेपीएससी के शुल्क पर ही एडमिशन हो रहे हैं, इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा दी गई है। चलिए हम लोग अब जेपीएससी वाले मैटर पर देखते हैं। अब जेपीएससी का मान लीजिए कि अध्यक्ष आपका नियुक्त नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या क्या संभावनाएं, जुडिशरी से आपका क्या हेल्प मिल सकता है, अपोजिशन पार्टी से क्या हेल्प मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अपोजिशन पार्टी किसी भी स्टेट हो या सेंट्रल लेवल पर हो, इनकी प्रमुख भूमिका होती है। अपोजिशन पार्टी के जो विधानसभा या लोकसभा के नेता होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जहां तक अपोजिशन पार्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं, जहां तक आप आंदोलन कर रहे हैं, आपकी बातों को जवाब दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जब इच्छा करता है गोलमोल तरीके से जवाब दिया जा रहा है। लेकिन जब किसी विधायक के द्वारा, विपक्षी दलों के द्वारा, कोई जरूरी नहीं कि भाजपा ही, बाकी जितने भी अन्य विपक्षी दल में बैठे हुए हैं पार्टियां, किन्हीं के एक विधायक भी अगर है, उनके द्वारा भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने को सरकार मजबूर होती है ना। सरकार मजबूर होती है, उनको देना ही पड़ेगा जवाब। तो पहला तो है ये प्रश्न पूछकर सरकार से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, समान प्रक्रियाओं को रोक सकते हैं, ठीक है, जो चल रही हैं, और इस पर चर्चा करने की मांग कर सकते हैं कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, अन्य संवैधानिक आयोगों के जो सदस्य हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। निंदा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है ना। संसद में हंगामा वगैरह किया जा सकता है, बजट सत्र चल रहा है, तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसके माध्यम से विपक्षी दल जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्त कराने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सदन सत्र नहीं चल रहा हो, इस स्थिति में भी विपक्षी दल आंदोलन के द्वारा एवं प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा, अन्य तरीकों से भी सरकार पर दबाव बनाने का कार्य कर सकती है, ठीक है।
और जहां तक वर्तमान में सीटों की संख्या को देखते हुए बीजेपी ही अभी आपके विपक्षी दल है, तो उनसे आप यही आशा रख सकते हैं कि बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्प अभी तक इस मैटर पर नहीं मिला है, और जब वो हेल्प करने के लिए कुछ ट्वीट वगैरह करते हैं औपचारिकता के रूप में, तो उन पर ही आरोप लग जाता है कि आप तो अपने अध्यक्ष विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तो नियुक्त ही नहीं कर पाए हैं, हम लोग पर क्यों प्रश्न उठा पा रहे हैं। स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो उनको राजनीतिक बता दिया जाता है। तो स्टूडेंट कहाँ जाएं, ठीक है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उस समय जेएमएम से आशा रहती थी, और खुद मुख्यमंत्री जो वर्तमान है वो मिलने को भी जाते थे। आज जेएमएम की गवर्नमेंट है तो बीजेपी से ही आशा रखा जाता है जब सरकार नहीं सुनती है किसी मैटर में। तो इससे कोई मैटर आपका नहीं है कि वो पॉलिटिकल हो गए स्टूडेंट, ठीक है। उनकी मजबूरी हो जाती है कि कहीं से कोई सुन ले, यहाँ चेयरपर्सन आ जाए, फिर सरकार अपना काम करते रहें, अपना स्टूडेंट अपना काम करते रहेंगे। तो एक आशा जो है आपका विपक्षी दल से ही हो सकता है, जितना पहलू पर चर्चा की है, यानी कि विपक्षी दल के पास जितना पावर है उसका शायद 5% भी अभी तक यूज झारखंड में नहीं हुआ है, स्पेशली चेयरपर्सन के मामले में। जहां तक आपका जुडिशरी की बात है, तो जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक यह मैटर चला गया है जेपीएससी प्लस आयोगों के अध्यक्ष का, और हाई कोर्ट के द्वारा कई बार निर्देश दिया गया है कि आप यथाशीघ्र जो है यथाशीघ्र नियुक्ति कीजिए। कुछ आयोग के अध्यक्षों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा, उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि यथाशीघ्र नियुक्त किया जाए। लेकिन न्यायपालिका की भी अपनी सीमाएं हैं और अपने लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं, और सरकार के द्वारा अक्सर खास करके अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो या सूचना आयोग का आपका 2020 से ही खाली है, तो एक लिमिटेशन है और इनके द्वारा टाइम ले लिया जाता है ना, कुछ मजबूरी को बता करके। ऐसे स्थिति में हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, वो भी मजबूर रहते हैं कि जो भी समय मांगा जा रहा है दे दिया जाता है, क्लियर। लेकिन चूंकि 7 मंथ्स हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर न्यायिक सक्रियता जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ऐसी स्थिति में अगर हाई कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट एक्टिव हो जाते हैं ऐसे, और एक फिक्स डेट दे दिया जाता है कि यहाँ तक आपको, इस डेट तक आपको नियुक्त करके इन्फॉर्मेशन देना है, तो इस तरीके से हेल्प कर सकती है। और बाकी जो तरीके हैं उसके अनुसार जुडिशरी के द्वारा हेल्प किया जा रहा है अपनी सीमाओं में रहते हुए, ठीक है। अब आता है कि क्या आर्टिकल 16 का आपका उल्लंघन है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ठीक है। क्या अगर सरकार चेयरपर्सन नियुक्त नहीं कर रही है तो आर्टिकल 16 का उल्लंघन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका नौकरियों में समानता की बात की गई है, अध्यक्ष से तो रिलेटेड नहीं है, जब नौकरी लगेगा तो आपको भी लग जाएगा भेदभाव रहित, इसलिए इसका उल्लंघन नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से 19 का, तो 19 में जीविका की बात की गई है ना, 19(1)(g) में कि जीविकोपार्जन का सभी को अधिकार होगा, ऐसा कानून व्यवस्था वगैरह सरकार बनाएगी जिससे जीविकोपार्जन जो आपकी इच्छा का है उसमें आपको कोई बाधा ना हो, तो इसका भी आपका उल्लंघन नहीं है। 21 तो ये आपका जीवन निर्वाह से रिलेटेड आपका है, जीवन जीने का अधिकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत व्यापक रूप से इसे विस्तारित किया गया है अपने अलग अलग निर्णयों के माध्यम से। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी भी नियोजन से संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष आपका नियुक्त नहीं किया जाए तो आपकी जीविका प्रभावित होती है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार प्रभावित होता है। इससे डायरेक्टली आपका तो वर्तमान में आर्टिकल 21 भी आपका उल्लंघन इसके माध्यम से नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अगर इस मैटर पर व्याख्या कर दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन करके इस तरीके के मामलों को शामिल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से फिर शामिल हो सकता है। इसके अलावा 32 और 226, खैर उससे पहले हम लोग बात करते हैं
लोक सेवा आयोग के बारे में। राज्य लोक सेवा, हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग जेपीएससी के बारे में ही बात करेंगे, जो राज्य लोक सेवा आयोग है। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है कि अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के 315 के अनुसार आपका प्रत्येक राज्य में आपका लोक सेवा आयोग होगा, और अगर किसी राज्य में नहीं रहता है तो कंबाइंड भी हो सकता है। ठीक है, ये है 315 में। 316 जो आपका बताता है कि इसकी नियुक्ति जो है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या होगी, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है, सीएम की सलाह से। ठीक है, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्या डायरेक्ट गवर्नर नियुक्त कर सकता है? तो वास्तव में आपका संविधान की जो भावना है उसके अनुसार ये डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं गवर्नर, सीएम की सलाह से इनको करना है। सीएम जिनको बोलेंगे कि हाँ इनको नियुक्त कर दीजिए, गवर्नर तुरंत साइन कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 316 का एक जो बोलता है, 316 का 1 में जो कहा गया है कि अगर किसी भी, इसी में यूपीएससी भी है, ध्यान देंगे, किसी भी आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का अगर अध्यक्ष पद खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कितना समय सीमा होगा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो वास्तव में कोई भी समय सीमा इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका भी लाभ राज्य सरकार को मिल रहा है और नियुक्त नहीं कर रही है। कोई भी समय सीमा नहीं दिया गया है। अगर संविधान निर्माताओं ने समय सीमा फिक्स कर दिया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। ठीक है, और अभी भी संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, हालांकि ऐसा अंदाज किसी के द्वारा नहीं लगाया गया होगा कि इतना लंबा समय तक अध्यक्ष पद खाली रह सकता है। तो अभी भी संसद चाहे तो इसमें संशोधन करके 6 मंथ या 3 मंथ, कुछ 6 मंथ तक तो प्रकार रखा जा सकता है संसद के द्वारा कि 6 मंथ के अंदर भरा जाना चाहिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद। लेकिन 316 में ये जरूर कहा गया है कि अगर किसी कारणवश से अध्यक्ष पद पर किन्हीं को नियुक्त नहीं किया जा सका है किसी कारणवश से, तो प्रभार दिया जा सकता है जो भी वर्तमान मेंबर्स हैं उनमें से किसी को। क्लियर, और इनका जो आपका कार्यकाल होता है अध्यक्ष सदस्यों का 6 ईयर्स या 62 वर्ष, और जो यूपीएससी वाला होता है वो 65 वर्ष होता है। अब यहाँ पर भी आपका बहुत कम अधिकारी मिल पाते हैं जेपीएससी जैसे आयोग के अध्यक्ष के लिए जो 60 से 62 वर्ष के बीच हों। इसके कारण भी थोड़ी सी समस्या आती है। हालांकि वर्तमान किसी आईएएस अधिकारी को भी सरकार बना सकती है, उसमें कोई रोक नहीं है। जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में आईपीएस अधिकारी को भी बना सकती है। और जितने भी अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका खर्च कौन चलाता है, किसके संचित निधि पर जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य की संचित निधि पर जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि संवैधानिक रूप से कोई समय सीमा आपका फिक्स नहीं है कि कब अध्यक्ष का नियुक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन संविधान में जरूर लिखा हुआ है कि जैसे ही अध्यक्ष का पद खाली होता है और तुरंत अगर नियुक्ति नहीं की जा सकी है तो किसी को प्रभार दे देना चाहिए ताकि कार्य नहीं रुके लोक सेवा आयोग का। अब ऐसी स्थिति में जुडिशरी पर हम लोग फिर आते हैं। जो 2 आर्टिकल मैंने छोड़ा था 32 और 226, आपको पता है परमादेश नाम का एक रीट है मूलाधिकारों के उल्लंघन पर। ठीक है, अगर कोई भी अधिकारी जिन्हें संवैधानिक या कानूनी रूप से कोई कर्तव्य आरोपित किया गया है, ठीक है, वह उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो परमादेश जारी हो सकता है, मैंडेमस से जारी हो सकता है, रिट ऑफ मैंडेमस से जारी हो सकता है। क्लियर, लेकिन शर्त यह है कि मूलाधिकार का उल्लंघन होना चाहिए, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होना चाहिए। क्लियर, तब मैंडेमस से जारी हो सकता है। और यहाँ पर आपका अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं होना स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आपका मूलाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं उपरोक्त चर्चा के बाद। तो पहला तो ये समस्या है। थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि मूलाधिकार का उल्लंघन भी है तो मैंडेमस जो है आपका
राज्यपाल को जारी करना संभव नहीं, क्योंकि नियुक्ति पदाधिकारी तो राज्यपाल हैं, ठीक है, नियुक्ति पदाधिकारी राज्यपाल हैं, तो इनको मैंडेमस परमादेश जारी करना संभव नहीं है। निजी संस्था, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, हाँ ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर अनुमति दिया जाए तो राज्यपाल को मैंडेमस जारी किया जा सकता है कि आप क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत बाधाएं हैं कि मैंडेमस जारी हो पाएगा, क्योंकि पहला तो एफआर उल्लंघन का आपका कोई भी लिंक उससे नहीं मिल रहा है कि अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो रहे हैं तो एफआर का उल्लंघन हो रहा है, तो वो लिंक नहीं मिल रहा है। और जो लास्ट में चर्चा यही करना है कि क्या किसी आयोग के कार्य को यूपीएससी को सौंपा जा सकता है अगर कार्य शिथिल है, नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आयोग जैसे शिथिल अभी पड़ा हुआ है 7 मंथ से, तो इसका जहां तक जवाब है सौंपा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें भी सीएम की भूमिका प्रमुख होगी, और सीएम के द्वारा जब गवर्नर को आपका इस संदर्भ में सिफारिश किया जाएगा उसके बाद सौंपा जाए, तो सीएम क्यों सिफारिश करेंगे, ठीक है। गवर्नर को लगता है कि आपको सीएम सिफारिश करेंगे, तो ऐसा तो आपका संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए यह रास्ता भी आपका क्या होता है, बंद हो जाता है, और यह उचित भी नहीं है, क्योंकि हर प्रदेश में एक लोक सेवा, जो बड़े प्रदेश खास करके हैं, एक लोक सेवा आयोग का आपका गठन हुआ है, जिसके माध्यम से स्थानीय युवाओं को भर्ती दिया जाता है, ठीक है। और अगर दिल्ली के माध्यम से आपका भर्ती होगा तो हो सकता है कि स्थानीय युवाओं को उतनी प्राथमिकता नहीं मिले जितनी मिलनी चाहिए। इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और अध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में इस चर्चा के बाद स्पष्ट होता है कि जो राज्य सरकार है उनकी अधिकार सर्वाधिक है ना, और इसी के इच्छा पर होना है। जब तक राज्य सरकार के द्वारा सिफारिश नहीं किया जाएगा गवर्नर भी नियुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति पदाधिकारी यही है, तो इंतजार कीजिए। अभी अब क्या करना है आप लोगों को, तो बहुत सारे ऑप्शंस का यूज कीजिए, है ना। अर्निंग पर भी ध्यान दीजिए, जो भी ऑप्शंस आपके हैं, अगर सिलेबस फिनिश हो गई है तो अर्निंग के साथ स्टडी करने पर विचार कीजिए। पीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, 14th जेपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, समय को किल नहीं करना है। आईएएस की तैयारी को कर सकते हैं, इतना ही ऑप्शन है। फिलहाल रेनेसा आईएएस में बीपीएससी उपलब्ध है, इसकी तैयारी जिनको करनी है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बीपीएससी आईएएस की क्लासेस बाद में होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।